नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। बिहार में महागठबंधन के अंदर काफी उठापटक के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं वीआईपी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया गया है। इससे पहले तेजस्वी यादव का एक पोस्टर सामने आया जिस पर लिखा था बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, लेकिन इस पोस्टर से राहुल गांधी का चेहरा गायब था। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर सीधी बात। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लंबी खींचतान के बाद आज विपक्षी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया। लेकिन सियासत गेन और लॉस के थ्योरी पर होती है, तो कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 10 सीट छोड़नी पड़ी। साथ ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जैसा चाहा कांग्रेस को वैसा करना पड़ा। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। इससे बचकर रहना। हालांकि विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी यादव का यह पोस्टर सुर्खियों में रहा, जिस पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी और नारा लिखा था बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव का केवल फोटो, राहुल गांधी कहां हैं? अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? एनडीए तो एनडीए, विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी तेजस्वी के इस पोस्टर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए। इस बीच मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करते ही ओवैसी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि 14% यादव समाज से तेजस्वी सीएम फेस, 1% वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस, 20% मुसलमान इनकी कुर्सियां लगाएगा, दरी बिछाएगा। आप मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते, आप मुसलमानों को सदन में नहीं आने देना चाहते, बस आप उनको वोटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक धोखा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस क्या अब छोटे दलों के सामने घुटने टेकने को मजबूर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में विपक्ष के सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। बिहार में यादव की जनसंख्या है 14%, राजद ने टिकट दिया है 36%। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है 18%, राजद ने टिकट दिया है 13%। अब कांग्रेस का गेम प्लान आपको मैं समझाता हूं। बिहार में ईबीसी प्लस ओबीसी आबादी 63%, 36% आबादी वाले ईबीसी को मात्र 10 टिकट। आप उल्टा करके देखिए कितना बड़ा खेल करा है। बिहार में स्वर्णों की आबादी है 15%, सिर्फ 15% है। कांग्रेस ने 19 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, करीब 31%। अब महागठबंधन की मैं बात बताता हूं आपको। यहां पे 14% यादव समाज आता है और यादव आबादी से सीएम फेस है। मल्ला आबादी 1% है और उससे डिप्टी सीएम फेस है, यानी वीआईपी का। मुस्लिम आबादी 18% है और वहां से कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। और अब ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम लोग क्या दरी बिछाने वाले हैं, हम लोग क्या इनकी कुर्सियां लगाने वाले हैं, हमारे लोग सिर्फ यही करते रहेंगे। तो पूरा गेम ये है, आप देखिए, मल्ला आबादी से डिप्टी सीएम, यादव आबादी से सीएम फेस और 18% मुस्लिम आबादी को कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। यह बड़ा विषय बन गया है। बड़ा सवाल यह है कि जितने आबादी उतनी हिस्सेदारी सिर्फ छलावा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, वरिष्ठ वकील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ शोएब जमाई, नेता
एमआईएम के जुड़ेंगे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेता जेडीयू के। गौरव भाटिया, तुरुप का इक्का निकाला है कांग्रेस ने, कहा है कि सीएम फेस होंगे अब तेजस्वी यादव, अब बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा यहां से। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा बताएं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है और अगला मुख्यमंत्री वही है। आप बार बार पूछते थे एक सवाल, अब जवाब स्पष्ट है, तेजस्वी यादव हैं मुख्यमंत्री महागठबंधन के। अमीश भाई, जिसको आप तुरुप का इक्का बता रहे हैं, बिहार की जनता तो उसको जोकर बताती है। 52 ताश के पत्तों में जोकर भी होता है, आपको पता है ना। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं। आप देखिए, गजब बेइज्जती हुई है आज। बेइज्जती किस किस की हुई है। अशोक गहलोत बैठे थे मंच पे और खड़गे जी की तस्वीर नहीं दिखाई दी मुझे, अगर आपको दिखी हो तो बताइएगा जरूर। और तेजस्वी को शर्म आती है कि राहुल गांधी की तस्वीर भी वहां पे हो, राहुल गांधी की तस्वीर भी नहीं दिखाई देती है। अरे सबकी छोड़िए, औरंगजेब के बाद अब आए हैं तेजस देव। अब आप कहेंगे ये तेजस देव क्या है। औरंगजेब से सीख लेते हुए तेजस देव ने आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर नहीं लगाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के। अब बताइए ऐसा क्यों है। जनता को पता है कि जंगल राज का पर्याय आरजेडी, भ्रष्टाचार का पर्याय आरजेडी, वंशवाद का पर्याय आरजेडी। अगर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगी तो जंगल राज याद आ जाएगा, इसलिए नहीं लगाई गई। लेकिन विचित्र बात क्या है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू और राहुल गांधी ने ठगा नहीं। आप बताइए, डिप्टी सीएम बनाया वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को। अरे मुसलमानों के बारे में आप तो सोचते ही अच्छा, अब नहीं। मुसलमानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। गौरव भाटिया को मुसलमानों की चिंता है। 18% में पॉइंट आपका मानता हूं, आपका पॉइंट वैलिड है। 18% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उसकी चिंता तो वैसे कर रहे हैं। बीजेपी भी उनकी चिंता कर रही है। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आप तो 80-20 की राजनीति करते हैं ना, तो आपको 20 की चिंता 80 की नहीं है। कहीं गेम पलट तो नहीं गया है, कहीं चिंता में तो नहीं आ गए आप तेजस्वी के नाम के साथ। मैं सरल भाव से आपको बताता हूं। जी सर। हर बिहारी की चिंता एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है। और अगर 1,60,00,000 नल के कनेक्शन लगे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पार्टी तो ये कह ही नहीं रहा गौरव जी। अगर आपने बात करी ना 18% मुसलमानों की, आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को 18% मुसलमानों की चिंता हो रही है। कल तक थी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, आज सीएम का चेहरा आ गया है। आपको इस पे अगर हर बिहारी की चिंता है तो आपको आपत्ति है क्या अमीश भाई? क्या ये बुरी बात है? हमारा संविधान तो यही कहता है अमीश भाई। मुझे तो चिंता इस बात की है कि दरी बिछाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं मुसलमान केवल पंचर बनाते रहें। और नीतीश कुमार जी हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम तो कहते हैं कि आईपीएस बने, आईएएस बने हर समाज का व्यक्ति, लेकिन वो तब बनेगा ना जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नहीं बनेंगी, तेजस्वी यादव नहीं बनेगा, यादव परिवार कोई सीट छोड़ेगा, नकली गांधी परिवार कोई सीट छोड़ेगा। ये लोग तो ऐसे हैं, फेविकोल डाल के सीट पे बैठते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो जो अपने योग्यता के आधार पे ऊपर ओके मैं रुक करता हूं। जी और प्रोफेसर रतन लाल 19 सीटों पर लड़ रहे हैं और 1% मल्ला है और उनकी नुमाइंदगी करते हैं मुकेश सहनी। उन्होंने डिप्टी सीएम मांगा, डिप्टी सीएम मिल गया। राजद सीटों पे लड़ रही है, उनको सीएम मिल गया। कांग्रेस को क्या मिला? आपको यह काम अगस्त में ही कर लेना था, सितंबर में ही कर लेना था, लेकिन अब सीटों पे भी कॉम्प्रोमाइज किया और डिप्टी सीएम भी देना पड़ गया। कांग्रेस के हाथ क्या लगा है? बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? ये तो पहले तस्वीर की बात किए हैं, गोडसे का तस्वीर लगता है इनके बैनर पर, सावरकर जिनको वीर कहते हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, हेडगवार का लगता है क्या है? जो देश के साथ जो लोग गद्दारी किया, अंग्रेजों का मुखबिर था, जो CIA से पैसा लेता था, वो ऐसे बोलेगा कि किसकी तस्वीर लगी न लगी?
यहाँ पे तेजस्वी हमारे लीडर हैं, और आप ही के प्रोग्राम में पहले भी मैंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी पिछली बार तो तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, और अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी तेजस्वी यादव हैं। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर आ गई है बिहार पर, बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बात बोली है, माओवादियों की मदद से चुनाव जीतते आए हैं ये लोग। पीएम मोदी का राजद और विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला है, माओवादियों की मदद से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विपक्ष के गठबंधन को जनता लठबंधन मानती है, सीधे तौर पर बोले हैं प्रोफेसर रतनलाल। जवाब प्रधानमंत्री की बात का। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, अमित शाह भी बौखला गए हैं। अब इनका सीएम कैंडिडेट घोषित करें न करें, कौन होगा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ उनका सीएम होगा ही नहीं। हमारा सीएम कैंडिडेट भी घोषित हो गया, अति पिछड़ा से एक डिप्टी सीएम भी हो गया। इनको बौखलाहट, पूरे अति पिछड़ा समाज का सम्मान कर रहा है। ये बताएं ना अपना डिप्टी सीएम कौन कौन होगा। आज गहलोत साहब ने यह भी इशारा किया ना कि हम 2 और डिप्टी सीएम देंगे। आपने अगर प्रेस वार्ता सुनी होगी, इनकी हार की बौखलाहट है ना, अल बल ऐ बैं साए, कोई तैयारी तो करते नहीं है, कोई पढ़ लिख के तो आते नहीं है। ये अपना सीएम और डिप्टी सीएम कौन, नहीं एक मिनट ठहरिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोकिए मत। कि हमारा तो तय हो गया ना, कल से हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। पूरी महागठबंधन एकजुट वहां पे दिखी। आपको हर पार्टी के वहां सिंबल्स नहीं दिखे, हर पार्टी के नेता नहीं दिखे। तकनीकी बात भी समझते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं एक प्रोफेसर साहब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्या बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत। नहीं मैं तो आपसे आप ही का मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो बतौर पत्रकार आपसे बात पूछ रहा हूं। एक एनालाइज करते हैं ना, एक एनालाइज। आप प्रोफेसर साहब आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं सवाल पूछ रहा, मैं पत्रकार बन के सवाल पूछ रहा हूं, और आप इस बात को समझेंगे, आप प्रोफेसर हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनका डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं तय हुआ है। मुकेश सहनी 19 सीटों पर लड़ रहा है, उनका वो डिप्टी सीएम है। तो आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है? कांग्रेस ने अपनी आहुति दी है। 1 सेकंड सुनिएगा पूरा तबीयत से। आप बिल्कुल पूरा सुनूंगा, 50 सेकंड का वक्त है, टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा, 50 सेकंड्स बोलिए। भाई कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी, कितनी दरिया दिल है, ये तो आप जानते हैं ना जी, कि हमने कोई दावा नहीं किया, और कांग्रेस ने उसी बिहार में 2 दलित सीएम दिया है। क्या ये चिराग पासवान को सीएम अभी घोषित करेंगे? किसी दलित को ये डिप्टी सीएम घोषित करेंगे? ये इनसे पूछ लीजिए ना, जो लफबाजी की खाली बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 दलित सीएम दिए हैं बिहार में, इनको नहीं पता होगा। जगजीवन बाबू जैसे कद्दावर नेता दिए, आरएसएस की वजह से जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इंदिरा जी ने उनको ऑफर किया था, आरएसएस घेर के रखा है, तो सबके साथ छल करते हैं, सबको सिंधे बनाएंगे। सबको यहाँ देखिए, मुकेश सहनी की भी पार्टी को तोड़ दिए, इसीलिए ना अड़े हुए कि हम नहीं जाएंगे, वो गद्दार लोग हैं, जिनके साथ रहते हैं वही उसी थाली में छेद करते हैं। रामविलास जी की पार्टी तोड़ दिए। अभी तो मुझे सिंपैथी जेडीयू के साथ है कि वो पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये अभी तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, ये तो कहते आ रहे हैं ना 20 साल से। तो इस बार क्यों नहीं कह रहे नीतीश कुमार है? क्योंकि ये पार्टी के अंदर ही उनके सिंपैथी है। गौरव भाटिया का जवाब अब जरूरी है। आप बात सुनिए ना, नहीं आपको 1.25 मिनट दिया मैंने अपनी बात को रखने का। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, गौरव भाटिया 40 सेकंड, 50 सेकंड दिए हैं, और गौरव भाटिया को 3 मिनट देते हैं। नहीं आप उससे पहले भी बोल रहे थे प्रोफेसर साहब। गप्पा पार्टी को आप नहीं, झूठा गप्पा पार्टी को बहुत समय देते हैं, और जब हम फैक्चुअल बात करते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं इनके पूरे इतिहास बता दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, ही इज आल्सो एडवोकेट, यू आर आल्सो प्रोफेसर। चलिए जिनको टाइम देना दीजिए, तो लेट मी फिनिश माय वर्ड। देखिए ऐसा है, प्रोफेसर साहब को आज गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, गुस्सा आने की बात भी है, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम का पद भी कोई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, उसका नाम की घोषणा नहीं करी, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। लेकिन प्रोफेसर साहब क्योंकि पढ़ते लिखते हैं, मैं तो इनका आदर करता हूं, राहुल गांधी की तरह नहीं है, तेजस्वी यादव की तरह नहीं है 9वीं फेल, इसलिए प्रोफेसर साहब को कुछ बताना चाहता हूं। आपकी राजनीतिक हैसियत पहले बताते हैं। पिछली बार चुनाव में आप लड़े थे 70 नहीं 9वीं फेल आपने कहा, प्रधानमंत्री का डिग्री दिखाइए, सम्राट चौधरी का डिग्री दिखाइए, अमित शाह की डिग्री दिखाइए। देखिए बदतमीजी जो पूरा जो इसको हम लोग डिग्री ही डाउटफुल हो, नहीं बदतमीजी नहीं। राहुल गांधी की आत्मा में नहीं सॉरी प्लीज, अब ये बदतमीजी है। डेमोक्रेसी में केटी शाह के साथ 51 में डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, आपको नहीं पता है, इतिहास पढ़िए। अनपढ़ होते हैं वो आपने दिखा दिया।
अरे भाई आपने साहब, दिखा दिया, आपने साबित कर दिया ना कि अच्छा, एक एक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का डिग्री आपने नहीं दिखा रहे हैं। चलिए पीएम का अभी डिग्री भाई दिखाइए पहले, एक एक करके नहीं, आप दिखाइए मुझे डिग्री। लगता है कि ये राहुल गांधी Sorry। की पाठशाला में पढ़े हैं, प्रोफेसर बने हैं। कोई बात नहीं, अरे गुस्सा आना आप लाजमी तो है। RSS की पाठशाला लात में मारी पढ़े है हैं। आज तेजस्वी यादव नहीं ने, नहीं पिछवाड़े पे लात पड़ी है तो यही सुनिए हाल ना, होगा। कुछ ठीक है। नहीं, हमारे साथ अरे पूरा दर्द हो बढ़िया रहा है, एडजस्टमेंट सूजन है, है। आपको चेहरे हताशा पे हो गया सूजन है, दिखाई दे रही है, आपको दर्द है सूजन हुआ बेचारों है, को। आप चुनाव हारने जा रहे हैं, कोई बात सुनते नहीं नहीं। है। अरे पीएम का डिग्री कोई दिखाओ बात ना भाई, नहीं। क्या ठीक हो प्रॉब्लम जाएगा। है? अभी भाई मैं सम्राट आपकी बात चौधरी का कर डिग्री सकता दिखाओ, कोई मर्डर बात नहीं, फिर प्रोफेसर नाम के हैं, इनकी डिग्री जो भ्रष्टाचारियों है की लिस्ट भी दे वो देता हूं। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से है। अरे मैं भाई समझ साहब गया। कैंपस में आ जाओ, दिल्ली ये में ही रहता हूँ प्रोफेसर मैं। असली नहीं है, इनकी नहीं डिग्री नहीं, राहुल मैं भी गांधी समझ गया। व्हाट्सएप अच्छा, एक सेकंड नहीं है। एक व्यक्ति आप बोले, अनपढ़ हो ओके गौरव भाटिया नहीं बोले थे बीच में। ओके गौरव भाटिया, आपको अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए क्विकली। बिल्कुल। तो पहला आंकड़ा यह है, पिछली बार 70 सीटों पे लड़े, इस बार 61 पे लड़े। दूसरा आंकड़ा यह है, पिछले 4 चुनाव में ये पिछलग्गू पार्टी, कुछ लोग कहते हैं स्टेपनी पार्टी, स्टेपनी बना दिया इनको, इनकी सीटें बिहार में आई हैं 59, हमारी 74 सीटें एक चुनाव में आई हैं पिछली बार बिहार पे। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी यहां आ जाते, कोलंबिया में 14 दिन ना बताते तो शायद कुछ बेहतर होता, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिए जी जी कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जीत हमारी होगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ क्लैरिटी है, इनके यहाँ कंफ्यूजन है। और मैं अंत करूंगा एक बात, गौरव मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अगर आप जी सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। आज गौरव भाटिया जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप ही के शो में कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि आप हमसे लिखवा के रख लीजिए, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये तो बीच में बीजेपी के बड़े नेता गए और वहां कह दिए विधायक दल चुनेगा। तो ये आज स्थिति इनकी बड़ी दयनीय है। आज का दिन जो है मनीष जी, महागठबंधन के नाम रख दीजिए भाई। चलिए सापेक्षता में ही बात करते हैं। महागठबंधन ने कम से कम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुन लिया, बाकी सब गड़बड़ है उसके यहाँ। तो अगर वहां महाठगबंधन ये लोग कहते हैं तो कौन सा एनडीए में रक्षाबंधन है? ऐसा नहीं है रक्षाबंधन। जमीन पर थोड़ा भाटिया जी, जमीन पर थोड़ा उतरिए, तब आपको पता चलेगा कि चिराग कैसे चिराग जला रहे हैं और नीतीश जी भाटिया जी क्या अभी कर रहे हैं। जमीन पर नहीं है तो कहां है फिर? कहां है जमीन पे? उनको जमीन, बिहार के जमीन देखने में तो इतना समय लग गया, इनके अरमान इसी में तो दिक्कत हो गई कि विधायक दल पे, नहीं विधायक दल पे छोड़ दिया ना। नीतीश के नाम पर अभी भी ये कहें, अभी भी कहे कि नीतीश बनाम तेजस्वी अगर होता है तो इनके लिए चांस है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से नीतीश को इन लोगों ने दरकिनार किया, उससे इनको भारी मुश्किल होने वाला। ओके गौरव 40 सेकंड रिस्पॉन्ड टू सतीश के सिंह। सतीश जी तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे थे, चुटकी ले रहे थे, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। सतीश जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार लिखा है आपके नाम के सामने। मैं तो ये कहूंगा पूरा बिहार तो ये पूछ रहा है 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट क्या होती है? फाइट है वो, फ्रेंडली नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूं, तो आपका भी एनडीए में फाइट ही है, फ्रेंडली कुछ नहीं है। सतीश जी बीच में आप क्यों बोलते हैं? सॉरी, आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? मैं तो आपको बहुत आदर पूर्वक सुनता हूं। आप तो कोई विरोधी भी नहीं, आप तो पत्रकार है वरिष्ठ। सुनिए मेरी बात, आज बिहार में चर्चा यह है, राहुल गांधी जब बिहार में प्रचार करेंगे तो कई सीटों पे वो कहेंगे तेजस्वी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जब वो जाएंगे वैशाली में, जब वो जाएंगे राजापकर में, जब वो जाएंगे नरकटियागंज में, तो उनको कहना पड़ेगा तेजस्वी जो है जंगल राज का प्रतीक है। उनको कहना पड़ेगा तेजस्वी जो है भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी वंशवादी है, तेजस्वी 9वीं फेल है। मैं समझता हूं बहुत किरकिरी होगी और ये सवाल आपको पूछना चाहिए था जो मैं पूछ रहा हूं। तीसरी बात, तेजस्वी यादव के वादे 2,70,00,000 परिवार, जी, जवाब हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, मतलब 12 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करेंगे, 3 लाख करोड़। शोएब जमाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड, लेकिन सतीश जी आप कह रहे हैं देखिए फ्रेंडली फाइट क्या होती है? कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है, एनडीए में ऐसी स्थिति नहीं है कहीं पर।
नहीं, वो कागज के ऊपर जमीन सामने नहीं है, लेकिन ये क्या बात है? अंदर की बात पता करिए ना। आप लोग एक प्रोजेक्ट लिया हुआ नहीं, आप लोग इन्होंने एनडीए के खिलाफ सतीश जी पूरा प्रोजेक्ट। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आज भी तेजस्वी बनाम नीतीश हो जाए तो मैं फिर नीतीश का चांस आपको रहेगा। क्या लग रहा है चुनाव क्या है? तेजस्वी बनाम नीतीश ही तो है। नीतीश नहीं, तेजस देखिए क्या है चुनाव, बता देता हूं। ये नीतीश बनाम और अच्छा, एनडीए कागज पे तो एक है, कागज पे ही, ये तो कागज, अरे कागज पे ही एक है, ये लोग तो कागज पे भी एक है। कम से कम 10-11 फाइट तो सामने कर रहे हैं। जब दोस्त, ये अच्छी बात थोड़ी है। सुनिए अमीश जी, सुनना पड़ेगा। सुनाइए। अगर दोस्त बगल में रह के छुड़ा भोगता है ना, ये किसके लिए कह रहे हैं आप? अरे हम एनडीए वालों के लिए कह रहे हैं, जवाब, तो जवाब। बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, एक और बात बोलूंगा, एक और बात बोलूंगा। आज एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक आंकड़ा छपा है। जब ये वंशवादी बात करते हैं, डायनेस्टी की बात करते हैं, तो बिहार के संदर्भ में अगर देखें या पूरे देश के संदर्भ में देखें तो जेडीयू में 35% वंशवादी है। दिखता आपको नहीं, अगर कुशवाहा की पार्टी में देखेंगे तो 95 दूसरे में भी देख रहा हूं। अरे लोकसभा में समाजवादी में देखेंगे भी, तब समाजवादी ही सिर्फ आगे है। ओके, जवाब आपके यहाँ साइड से छुरा मारा जा रहा है। जवाब कोई हाँ, एकदम मारा जा रहा है, एकदम सच्ची बात। ये सतीश जी ने ना एक कोई सुपारी ले ली है मीडिया में महागठबंधन के लिए, बस बैटिंग अरे परसों तक तो नहीं लिया हुआ था। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि अब आपने ले लिया है, तो आप उसके लिए खुश रहिए अमित जी, उसके लिए सतीश जी को बधाई, खुश रहें। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से तार्किक जवाब देना चाहता हूं। पहला गठबंधन बना एनडीए बिहार में, जिसने 20 सालों से वहां सुशासन स्थापित किया और नीतीश कुमार जी को हर बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, अपना नेता स्वीकार किया। हर पोस्टर पे आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का फोटो है। उधर देखिए लालू जी के बेटे जो सुपुत्र थे, उसमें डिप्टी सीएम को माला तो पहना दिया, वो क्या नाम है उनका, भूल जाता हूं मैं बार बार, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। हाँ, उनका फोटो नहीं है उस पर, किसी का फोटो नहीं, अकेला तेजस्वी ढोल बजा रहे हैं। एक हुआ क्या, बारात, गोपाल दास नीरज की कविता है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जब बारात लुट गई, 2 दूल्हा आए कि बारात तो भाग गई। एक ने दूसरे को माला पहनाया, बोला तू सीएम, फिर उसने उसको पहनाया, बोला तू डिप्टी सीएम। एक ताऊ पहुंचे राजस्थान से, बोला ये दो बबुआ सीएम और डिप्टी सीएम। मजाक चल रहा है बिहार में? अरे बिहार मूल्यों की राजनीति में खड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए प्लीज सतीश जी, प्लीज। मैं कह रहा हूं ज्वाइंट सतीश जी नहीं, ये चुनाव का वक्त है, आपके फैंटेसी पर मैं नहीं घूम रहा हूं। धरातल से लेकर आसमान तक और कार्यालय से लेकर जनता के बीच तक भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और चिराग पासवान, वे 5 अंगुली एक साथ मुट्ठी के साथ। बिल्कुल आपकी बात सही है। और हमारा मुद्दा नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। आपने बोला ये 5 उंगली, गौरव भाटिया को एक तरफ रखिए। नहीं, मेरा ही कार्यक्रम था, गौरव भाटिया एक तरफ थे और ये जनाब एक तरफ थे। ठीक है सर, एक सेकंड, मुझे एक लाइन तो बोलने देते हैं। 2 लाइनें बोलिएगा, एक लाइन, 2 लाइनें बोलिएगा। तब आप कह रहे थे कि नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। गौरव भाटिया के लिए आपने बोला, बिल्कुल बोला था। नीतीश कुमार जी ही सीएम के चेहरे हैं, आज ये मुकर गए। नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व कर रहे हैं वही बिहार में। अच्छा, कोई दूसरा नाम आपने सुना है? अच्छा, आपने सुना है कि किसी ने कहा कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे? नहीं, मैंने तो, आपने सुना है कि क्या एनडीए का कोई दूसरा चेहरा है? प्रभु सवाल सर, अगर आप ऐसे गोल गोल नहीं, कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा, गड़बड़ हो जाएगा। आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारे नेता हैं सतीश जी, नहीं, आपके नेता नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के भी नेता नीतीश कुमार होंगे, एनडीए के नेता भी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन आप दोनों, गौरव भाटिया और मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा साहब को एक मौका देता हूं, दोनों सलाह कर लें आपस में और सलाह करके इस सवाल का जवाब दें। एनडीए की ज्वाइंट पीसी कब हुई थी? कैंसल होने के बाद क्या? नहीं, एक सेकंड रुकिए, कब हुई थी ज्वाइंट पीसी? आप दोनों सलाह कर लीजिए। आपको फोन अ फ्रेंड करने की, लाइव बात करने की अनुमति है। गौरव भाटिया से सलाह करिए। चाहता हूं, नहीं करिए ना, सलाह करिए, बताइए। आप दोनों कमाल की बात करते हैं सर, राजनीति है। 24 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। अमीश देवगन जी, आप अपने रिपोर्टर जितने बिहार में हैं उनसे पूछिए कि क्या एनडीए की हर विधानसभा में बैठकें आयोजित सभी नेताओं के बिल्कुल हो रही है। नहीं, ज्वाइंट पीसी हुई कि नहीं हुई? हो रही नहीं, ज्वाइंट पीसी हुई कि नहीं हुई? लगातार एनडीए के तमाम नेता हर विधानसभा में प्रदेश नेतृत्व के साथ, मैं कह रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व के मैं साथ मौका दे रहा हूं, फिर दोबारा मौका दे रहा हूं। अब इस बार मैं गौरव भाटिया को मौका देता हूं। गौरव भाटिया, बताइए, ज्वाइंट पीसी आप कर पाए या नहीं कर पाए? हाँ या ना? ज्वाइंट रैली होगी, हाँ या ना? ज्वाइंट रैली, ज्वाइंट पीसी, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। ज्वाइंट पीसी की बात कर रहा हूं, ज्यादा ज्वाइंट है भाई, आप काहे उसमें फोड़ रहे हैं?
आप इसका दर्द तकलीफ मत लीजिए अमीश देवगन। अरे नहीं, मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं है भाई। मुझे क्या, हमें तोड़ने फोड़ने में, हमें कोई तोड़ने फोड़ने में खुशी नहीं है। आज हमें बिहार का अरे ठीक है, एक सेकंड, बड़ा मजा आया। सुनिए ना, सुनिए ना, गौरव भाटिया, सुन लीजिए ना। गौरव भाटिया, बिहार का पीसी देख के बहुत मजा आया। क्या मजा आया पता है आपको? राजस्थान के एक रिटायर आदमी को कांग्रेस ने लगाया कि लालू जी जो रिटायर है उनसे बात करके आ जाओ। दोनों बबुआ बहुत लड़ रहा है। अरे काहे नहीं राहुल गांधी और ये पहुंचे थे? क्यों? राहुल गांधी जी को पिछले बार 70 सीट दिया, इस बार का फाइनली फाइट कर लो। सर फुटबॉल फाइट चल रहा है महागठबंधन में। हमारे नेता दमखम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, सब मुगालते में देखिए नहीं है। गौरव भाटिया कोई नहीं बोलने दे रहे हैं, तो बिहारी में जवाब देंगे, मुगालते में मत रहिए। अरे गौरव भाटिया, ज्वाइंट पीसी तो हुई नहीं। यहाँ महागठबंधन ने ज्वाइंट पीसी भी कर दी और मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया। ओके, ज्वाइंट पीसी क्यों नहीं हुई है? जवाब कैंसिल क्यों हुई? ये तो कमाल है। गौरव भाटिया तो सवाल भी नहीं जाने देने जा रहे, एक दूसरे को बचा रहे हैं आप लोग। हम दोनों में लड़ा रहे हैं। मैं लड़ा नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। लड़ाना मेरा काम नहीं भाई, सवाल पूछना मेरा काम है। अच्छा, मेरे कहने से आप लड़ लेंगे क्या? देखिए अमीर भाई, दर्शक ने अभी लिख के भेजा है कि जरा वहां पूछ लो कि एक पीसी ज्वाइंट तय हुई थी बिहार में एनडीए की, वो क्यों टल गई? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया की बारी है। प्लीज गौरव जी बोलिए। गौरव भाटिया से सवाल था मेरा। अमीश भाई, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपने कहा फोन अ फ्रेंड। तो हमारे तो मित्र हैं ही, हमारे साथी हैं, हम इज्जत भी देते हैं। अगर यही बात ठगबंधन के दो नेता होते तो आपको कहना पड़ता फोन एन एनिमी, आपस में जानी दुश्मन। पप्पू यादव का आपने बयान नहीं देखा अमीश भाई? उन्होंने कहा केवल राहुल गांधी की तस्वीर लगाओ, ये तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, भ्रष्टाचारी है, वंशवादी है, इसको क्या आता है? तो कम से कम फोन अ फ्रेंड है। अब आप मुझे बताइए तथ्यात्मक तौर पे, सबसे पहले सीट शेयरिंग किसने करी? एनडीए ने करी। सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किसने करे? एनडीए ने करे। सबसे पहले प्रचार में आज भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार में थे, रैली को संबोधित किया। और अमित शाह जी जब बिहार गए थे वहां पे सबसे बैठक हुई। आप कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अरे तो फिर फ्रेंडली फाइट पूछ लीजिए, कांग्रेस का डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना घोषणा में? बताइए। ये सवाल आप पूछते नहीं हैं, हमसे कहते हैं नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है। और ये बात भी पक्की है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। जो 53 साल का बच्चा है और एक 9वीं फेल 40 साल का बच्चा है, ये दोनों रोएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए सबसे पहले तो दिवाली के बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए दीपावली की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं और देशवासियों को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को प्रभु श्री राम याद नहीं आते हैं, उनके आदर्श औरंगजेब हो गए हैं। दीपावली पे भी उनको औरंगजेब याद आ रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, उन्होंने कही कि पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए। ये कोई संवैधानिक भाषा नहीं है। आप नेशनल टीवी में बैठते हैं, हाँ हो सकता है अमीश देवगन के चैनल पे आप तरह तरह तरीके से बैठते हैं, इसलिए आपको पिछवाड़े पे लात ये सब ज़्यादा याद आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इस बात के लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी कागज पे ही रहती है, कागज पे विकास करती है, कागज पे मीटिंग करती है, सब कागजी पार्टी है, सब कागज पे ही है। यही लोग पहले कहते थे कि भाई उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, अब तक क्यों नहीं किया बताइए, क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर? अब सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, अब इनका मुंह फक हो गया। जेडीयू के एक नेता बैठे हैं, वो ये भी नहीं कह पा रहे कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, डर के मारे बेचारे आपके स्टूडियो बैठे हैं, पसीना छूट रहा है, डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं कि नीतीश जी ही एनडीए के चीफ मिनिस्टर होंगे। और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो पहले डंके की चोट पे बोलते थे कि नीतीश जी होंगे, आज कह रहे हैं तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री बन गए, वो डिप्टी सीएम बन गए। अरे बताइए ना, आपका नेता कौन है एनडीए का? क्या नहीं, आप बताइए आपका नेता कौन है? क्या नीतीश जी नेता होंगे? इस बारे में जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी बात जानिए ना, मैं आपसे नहीं मेरी बात पूरी हो जाए। ये जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं कि पुल इनके सरकार में कैसे गिर जाते हैं, कैसे हॉस्पिटल में दाएं दाएं गोलियां चलती हैं, कैसे यहाँ पे लाठियां बरसती हैं बेरोजगारों के ऊपर में। आएंगे तो क्या करेंगे? रोजगार पे बात करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की चिंता है, जनता की नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकंड्स शार्प, देन शोएब जमाई। धन्यवाद। पहली बात तो जब औरंगजेब का नाम आता है तो सपा को जो है मिर्ची लग जाती है। इसकी वजह शायद ये है कि अमर सिंह जी, जो इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उन्होंने
अखिलेश यादव को औरंगजेब बताया था। मैंने तो नाम लिया नहीं, यादव जी मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। दिया था। अभी तक नाम नहीं लिया। बीजेपी के प्रवक्ता बार बार नाम लेते हैं। नहीं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि ये नाम लेते हैं, अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। इससे राजनीति नहीं की चलती है, नफरत पे राजनीति चलती है। तो और करेंगे क्या? विकास की बात कर नहीं सकते? विकास का कोई एजेंडा है नहीं इनके पास में? क्या आएंगे तो क्या करेंगे? सड़क चर्चा करने लगे बेचारे। सुनिए, दूसरा, इन्होंने कहा कि जब चर्चा चल रही हो तो शब्दों का चयन ठीक हो, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या क्या बोला, बीच में बोला। और ये तो वो प्रवक्ता हैं जो हाथापाई करते हैं लाइव डिबेट में, उसके बाद यहां आके ज्ञान देते हैं। तीसरी बात, एक दर्शक ने अभी मैसेज किया अमीर भाई, उन्होंने कहा ये टूटी साइकिल बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो मैं भी देखना चाहता था कितनी सीटों में लड़ रही है। तो पता चला ये अंडा, अरे अंडा ऑमलेट बना रहे हैं बिहार में, इनका लेना देना कुछ नहीं है बिहार से। ठीक है। और 2020 में चुनाव लड़े थे, नहीं लड़े थे, 2015 में लड़े थे अमीर भाई, तब इनको 85 बड़ी खबर बिहार पर, बहुत बड़ी खबर, ज्वाइंट पीसी कर सकता है एनडीए, जल्दी ज्वाइंट पीसी कर सकता है एनडीए। बड़ी खबर आ रही है अब से कुछ देर के अंदर, बड़ी खबर आ रही है कि ज्वाइंट पीसी कर सकता है एनडीए, ज्वाइंट रैली होगी। और यह भी बड़ी खबर है, यानी इसका मैसेज क्या है? ये सूत्रों के वाले से खबर है, ज्वाइंट पीसी कर सकता है। 10 सेकंड देखिए, मैंने तो ये सवाल ही पूछा था कि पिछला बार वाला टल क्यों गया था ज्वाइंट पीसी। अगर होता है, अब इनके पास कोई उपाय नहीं। जिस प्रकार से बीजेपी ने अरमान लगाया था, जो उनकी उम्मीदें थी कि एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बैठ जाएगा, हमको लगता है बैक ट्रैक करके अगर अभी भी ये नीतीश को घोषित कर दे, चेहरा कर दे, नहीं किया है, ये दोनों झूठे साबित हो गए, गौरव जी और मैं आपकी पार्टी का बयान सुन रहा हूं, और उसमें आप कहते हैं आप मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते, आप मुसलमानों को सदन में नहीं आने देना चाहते, आप बस उनको वोटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपकी पार्टी कह रही है सिर्फ दरी बिछाने के लिए मुसलमान है और डिप्टी सीएम बनाने के लिए नहीं। मायने क्या है? आपका निशाना कांग्रेस और राजद पे है। देखिए, बिल्कुल सही, हमारा सवाल बिल्कुल सटीक है कि गठबंधन, जो भी गठबंधन हो, उसको अपने फैसले लेने की आज़ादी है। ठीक है, आपको मुबारक हो, आपने फैसले लिया किसको मुख्यमंत्री बनाना है, जीतने के बाद नहीं बनाना है। ये इस पे हमारा कोई यहाँ से पूछने का जो है वो सिर्फ इतना है कि आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन की बात क्यों नहीं करते आप? मुझे ये बताइए कि 14% यादव वाले पार्टी का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन 18% मुसलमानों का कोई उप मुख्यमंत्री भी होगा या नहीं होगा? या सिर्फ मुसलमान सिर्फ वोटर बन के रह जाएगा? भाजपा को हराना सबकी जिम्मेदारी है, नफरत और आरएसएस को हराना सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं है। लेकिन इसका डर दिखा के आप मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक हिस्सेदारी सत्ता में, उसको कमजोर करेंगे। तो ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा एजेंडा है, मैं इसको उठाऊंगा। और मैं आज भी सवाल करता हूं कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव होंगे तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुसलमान होगा कोई उप मुख्यमंत्री? नाम तो दे दिया उप मुख्यमंत्री का, मुकेश सहनी होंगे। कोई उप मुख्यमंत्री मल्ला समाज से आते हैं मुकेश सहनी, जो 1% है वो होंगे। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम है, ऐलान हुआ है भाई। हाँ, मतलब आप सही कह रहे हैं, मतलब 1% वाले, 2% वाले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 18% वाले सिर्फ और वोट। तो ये सवाल तो मैं करूंगा ना। एआईएमएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात अभी पूरी कंप्लीट कर लूं। ठीक है, 20 सेकंड्स बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं अमित जी। अब चूंकि ठीक है, ये मैंने सवाल पूछा, गठबंधन के साथ ही इसका जवाब देंगे, ये हमारी पार्टी का एक बहुत प्रमुख सवाल है। लेकिन साथ ही साथ आप एनडीए की बात कर रहे हैं, अब एनडीए पे बाद में आइएगा, पहले प्रोफेसर रतनलाल बात का जवाब दे दे। एनडीए पे बाद में आइएगा। भाई सुन लीजिए, आप बहुत देर के बाद मेरे पास आए हैं, तो मुझसे तो मेरी बात तो पूरी कंप्लीट कर लीजिए ना, तो मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। एक होता है फेसलेस पॉलिटिक्स। अभी तक तो आप मुख्यमंत्री की बातें कर रहे थे, अब आपने नीतीश जी को साइड करके फेसलेस पॉलिटिक्स बनाए। लेकिन दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक फेसलेस, एक पैंटलेस। पैंटलेस के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन फेसलेस पॉलिटिक्स से बोलूंगा कि भाई आप तय कीजिए ना। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे,
या तो आपकी मजबूरी होगी या तो आप छिपा रहे हैं। दोनों से होगा। उस वक्त बड़ी डरते की चोट में आप क्या करते थे, अब ये दिख के सामने आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से जेडीयू को खत्म करना चाहती है। ओवैसी साहब की पार्टी का जवाब जी शोएब जमाई वरिष्ठ नेता है सवाल मेरे दोनों लोगों से है। ठीक है, आपका बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है। पहले कांग्रेस से सवाल था, अगर मुसलमान 18% है उसको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देना चाहती कांग्रेस? देखिए ऐसा है, कांग्रेस 50-50 मुस्लिम एमपी दे चुकी है, और ये बात मैं विस्तार से कहूँ बीच में टोकेगा नहीं। बार बार बीजेपी के कई चैनल पे मैंने देखा है प्रवक्ता कोलंबिया 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 बोलते रहते हैं। इनको पता भी है कि बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो इनको कोलंबिया से चीड़ है ना कि बाबा साहब वहाँ से आए थे, संविधान बनाए थे और इनको मनुस्मृति में भरोसा है, तो ये बाबा साहब का भी अपमान करते हैं कोलंबिया बोल बोल कर। इनको पता भी नहीं होगा कुछ भी। बहरहाल आज आपने मंच में देखा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का भाषण हुआ कि नहीं हुआ? ये घोषणा नहीं, अब ठहर एक मिनट ठहरिए ना, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, एक सेकंड, प्रधानमंत्री की जाति है कितने लोग हैं पहले ये बताइए, फिर अब बीच में टोक देते हैं, दिक्कत नहीं है आपका ना। बाबा साहब के फोटो के सामने पैर करके शर्म नहीं आई, उस दिन विरोध नहीं कर पाए। बाबा साहब के अपमान करने वाले लोग बाबा साहब के सम्मान पर जनता दल जिन्होंने बाबा साहब को पुतले फूके थे रामलीला ग्राउंड में, भारत रत्न देना। अरे सुनिए, अभी संविधान आप नहीं मानते हैं। जगजीवन राम को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? बिहार के दलित के सबसे बड़े भारत के स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम कुछ को नहीं पता है, क्यों नहीं दिया भारत रत्न? इसका जवाब है आपके पास। आपके साथ थे जनता पार्टी में, उनके नाम पे चुनाव लड़ा, बाबू जगजीवन राम को आरएस में चुनाव कांग्रेस को अरे सुनिए, मैं भी करता हूँ, आप फिर अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं। अरे जगजीवन राम को के साथ गद्दारी आप लोगों ने की। सतीश जी बैठे हुए 77 में सरकार बनी थी, आप नहीं सुनिए, आपने कत्लेआम किया है गुजरात में, कत्लेआम किया है, अभी भी मौत। एक मिनट ठहरिए ना, शांति कैसे होगी? ठहरिए ना, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जब बात है सुनो तो सही पहले। अरे पहले अपने पार्टी का भविष्य देखो, अपने पार्टी का भविष्य देखो। सत्य जी आप मेरी बात तो सुनेंगे ना? नहीं, आप देखिए, सब कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन आप अपनी टर्न पे बोलिए। ओके, प्रोफेसर रतन लाल, मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका जवाब देते नहीं हो। मैं नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं देखिए बीजेपी ने एक भी टिकट दिया है, पसमंदा की बात मोदी करते हैं, एक भी टिकट दिया है। मुसलमानों के आप दुश्मन है कांग्रेस और राजद, जवाब इस बात का। अरे यार एकदम नहीं, आप हिंदू मुसलमान में मत जाइए। मुसलमान इस देश का बहुत समझदार कौम है, कहाँ वोट देना है हमारे लिए एजेंडा इंपॉर्टेंट है, फिरका परस्ती से इनको मुक्त करना है। ओवैसी की पार्टी कह रही है, ओवैसी की पार्टी कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि मुसलमानों को दरी बिछाने लायक छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, मुसलमानों को दरी बिछाने लायक छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। ओवैसी साहब की पार्टी बोल रही है प्रधानमंत्री पसमंदा कर रहे थे। नहीं एक मिनट सुनिए, ओवैसी की पार्टी का जवाब क्या है? प्रेम जग रहा है, मुसलमानों पे इतने हमले हो रहे हैं, एक शब्द निकलता है। अभी दलितों पे हमले हो रहे हैं, अभी आईपीएस सुसाइड किया, यहाँ पे चीफ जस्टिस से जूते फेंके गए, एक शब्द भी निकला। आ जाता है, क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी तो टूटने जा रही, खत्म होने जा रही है, आधे लोग बीजेपी के पेरोल पे हैं। ये अपनी बात करें ना कि इनकी पार्टी 14 तारीख के बाद बचेगी कि नहीं बचेगी। मुसलमान देखिए, मुसलमान समझदार कौम है, समझदार कौम है, उसको कहाँ वोट देना है नहीं देना वो जानता है सब। इनको ये घाटी कम्युनिटी कितना संख्या है, पीएम बने समझदार है ना, लेकिन आपके अंदर समझदारी क्यों नहीं है? ब्राह्मण पीएम क्यों नहीं है? सत्ता में भागीदारी देंगे। एक सेकंड, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे बोल रहे हैं। पूछ रहा हूं अमित जी, रतन लाल जी से पूछिए कि मुसलमान तो समझदार कौम है, पिछले 70 सालों से समझदारी दिखाते आया है, लेकिन कांग्रेस कब समझदारी दिखाएगी? कब उसको उचित मुआवजा मिलेगा, कब उचित हिस्सेदारी मिलेगी? अरे कभी तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दीजिए या मुख्यमंत्री बना दीजिए। मिली ना, अरे 2005 में यही लालू प्रसाद थे ना जिन्होंने कहा कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब रामविलास पासवान ने 2005 में लालू जी से शर्त रखी कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ तो समर्थन देंगे, लालू प्रसाद यादव ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो कहानी भी याद है ना आपको?
अरे कांग्रेस ने बनाई थी ना, कई मुसलमान मुख्यमंत्री बनाई, आपको नहीं पता है? मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया लालू प्रसाद यादव ने, और सरकार नहीं बनाई बल्कि राष्ट्रपति शासन लग गया आपने। अरे तो आप समझदारी क्या बना दिया है? मुसलमान तो समझदार है, दो मुसलमान नेता ये हाल हो गया। हम जरूरत आने पे हम करेंगे ना, ये समझदारी 2 डिप्टी सीएम देना है ना। अभी सुनिए ना, पॉलिटिकली सुनिए, बड़ी घोषणा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम देना है, 2 डिप्टी सीएम और घोषणा हो रहा है। शौक जमाई का बौखला गए हैं, 2 डिप्टी सीएम देना है। आप कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम देना है, तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम भी हो सकता है। अरे आपका तो सीएम ही तय नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम देने हैं, तो क्या एक मुसलमान डिप्टी सीएम भी हो सकता है? और क्या, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे इनका तो सीएम ही तय नहीं है। अरे जो भी होंगे तो पार्टी तय करेगी ना। उन्होंने कहा ना पिछड़ी जातियों से, कहा है कि नहीं कहा है? इनका तो सीएम ही तय नहीं है, डिप्टी सीएम क्या देंगे? ये चिराग पासवान को तय कर दे, सम्राट चौधरी को बोल दे, किसी को बोले ना। ये राहुल गांधी ने बात की, आपने किसको हिस्सेदारी की? आपने तो सारे मिलेगी, ये कैसी हिस्सेदारी है? भाई तो सीएम डिप्टी सीएम सब जाति का थोड़ी बन जाएगा। एक सेकंड ऑडियो जोन, सतीश के सिंह ओवैसी की बात। आज तक मुझे ओवैसी की पार्टी का कुछ जो है उनका जो संबंध ही नहीं पता चला कि किस उद्देश्य से कहां आते हैं, क्यों आते हैं। कहीं चुनिंदे जगह पे लड़ते हैं, बिखर जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए मैं वो बहुत क्या लगता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं सिर्फ सवाल ही कर रहा हूँ। बीटी में नहीं, मैं बी टीम ए टीम में क्यों बोलूं, लेकिन उनका उद्देश्य हमको इन्होंने तो कांग्रेस को ऑफर किया था कि हमको ले लो आप, कांग्रेस ने नहीं लिया इनको। मैं भी आपको ऑफर करता हूँ, ये तो ऑफर करने वाली बात तो बड़ी जबरदस्त। ओके, जवाब देखिए, एक चीज समझिए, मैं कोई राहुल गांधी जी ने कहा था, नहीं कहा था कि आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदारी मिली क्या? 18 सीट मिला है यहाँ से यादव, ये मुसलमानों को 51 सीट मिला है यादव को राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। ये आबादी बोलिए क्या कह रहे हैं आप शोएब जमाई, देन गौरव भाटिया दीजिए बस। और साहनी जी सुनिए, आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी ने करी, कन्हैया कुमार ने करी, लेकिन सीट मिलता है कितना? 18 सिर्फ मुसलमान को, और यादव को मिलता है कितना? 51। ये आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी है क्या? दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते आप? किसी मुसलमान को घोषित कीजिए। क्यों 18% वाले उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? जबकि शाहनी दावा करते रहते हैं। 2005 में लालू प्रसाद यादव ने ही एक मुसलमान मुख्यमंत्री होने नहीं दिया, जबकि यहां से रामविलास पासवान जी अड़ गए थे कि मुख्यमंत्री बनने। अरे जहां इनका थोड़ा बहुत वजूद था उधर तेलंगाना में क्या करवा लिया? बताइए देश को, याद तो होना चाहिए आपको। तो इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, ये लीडर नहीं चाहते। ये है हकीकत। और जब मैं कहता हूं तो कहते हैं ये सांप्रदायिक, तेलंगाना में आपका वजूद था, वहां पे सरेंडर कर गए आप लोग। देश को कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? हम सिर्फ यहाँ से लोग ठेकेदारी देते रहे हटाने की, और आप हमें लीडर नहीं बनने देंगे। क्या चल रहा है ये? इसका जवाब दीजिए। क्या मेरा मुतालबा गलत है? आबादी के अनुपात के हिस्से जो बात शोएब जमाई कह रहे हैं, उनका दर्द आपको समझना होगा। 4 एमएलए एआईएमआईएम के बिहार में 5 जीत के आए थे, 4 तोड़ के आरजेडी में चले गए, और आरजेडी को ये लोग समर्थन दे रहे थे। आप मुझे बताइए, क्या गलत नहीं हुआ? मैं समझता हूं बहुत गलत हुआ, इसीलिए शोएब जमाई को दर्द हो रहा है। दूसरा, मुसलमानों को ठगने की बात। सच्चर कमेटी रिपोर्ट अमीश भाई 2006 में आई, 8 साल तक ठंडे बस्ते में रखे रहे, कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए भी किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हाँ, अभी इनके मुंह से निकला पैंट लेस, तो मैंने सोचा ये पैंट लेस क्यों कह रहे हैं, तो फिर याद आया तलवार के डर से जिसने छोटी कर ली सलवार, तो कुर्ते से इनकी सलवार छुप जाती है, तो वो लगता यह है कि पैंट लेस है, इसलिए बेचारे पैंट लेस बोल रहे थे। लेकिन ठीक है, हो जाता है। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी नहीं पता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, समय की मजबूरी है मेरे पास। तो आप कर दीजिए भाई साहब। प्रवक्ता प्रोफेसर साहब, तो आप कर दीजिए ना। हाँ, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी उसको लागू कर दे। न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। अरे और ये कोलंबिया से ज्यादा आपकी दोस्ती से डर लगता है। तो राहुल गांधी गए कोलंबिया साउथ अमेरिका, आपकी दोस्ती से डर लगता है। आप कर दीजिए लागू सच्चर कमेटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बताने लगे मुझे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे स्पेशल। बड़ी खबर, पप्पू यादव ने बोला है कि सिर्फ एक ही तस्वीर बिहार चुनावों में चलनी चाहिए, और वो राहुल गांधी की चलनी चाहिए। पप्पू यादव सांसद भी हैं और
राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं सतीश के सिंह, इसके मायने क्या है? देखिए 10 साल तक राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा गया, अब लगता है पप्पू यादव कांग्रेस की पप्पू बना रहे हैं। तो अगर वो ऐसा इस वक्त कह रहे हैं, देखिए उनकी दर्द और पीड़ा है, क्योंकि वो बहुत लगे हुए हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वे ऐसा ही काम करते हैं। ओके गौरव भाटिया तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। प्रोफेसर रतन लाल, इसके मायने क्या है? फिर आप कह रहे हैं हम एकजुट हैं। देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल की तस्वीर होनी चाहिए। तो अभी तेजस्वी यादव, अरे एक मिनट सुनिए ना, अब राहुल गांधी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है, दुल्हा तो तेजस्वी यादव है। तो आप तस्वीर में लग रही है 28 को घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं और इनका मतलब पप्पू यादव गलत बोल रहे हैं, पप्पू यादव अपमान कर रहे हैं महागठबंधन का। आप कह रहे हैं पप्पू यादव ने गलत कहा, पप्पू यादव महागठबंधन का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तस्वीर सिंबोलिज्म के चक्कर में हम नहीं रहते हैं ना, एजेंडा पे बात करते हैं। 28 को एजेंडा लेके आएंगे, आप चर्चा कर लीजिएगा। पप्पू यादव आपके हैं कि नहीं है? कलेक्टिव, देखिए एक बात बताइए, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट सांसद है कि कांग्रेस के सांसद है, ये बताइए मुझे, आप बताइए मुझे। तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राम साहब ने कहा है फोन पर, इंडिपेंडेंट सांसद है ना, वायरल है पूरा। अब इनका अब कल बोलिएगा खड़गे साहब क्यों नहीं है इनका, क्या आप तस्वीर की राजनीति करते हैं, सिंबोलिज्म की राजनीति करते हैं, हम एजेंडा की राजनीति करते हैं। इस बार आइए एजेंडा पे लेकर 20 साल पे मुद्दों पे वो कह रहे हैं कि सतीश के सिंह कह रहे हैं कि राहुल, सतीश के सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस का पप्पू बना रहे हैं पप्पू यादव। जितना नेता, एक मिनट सुनिए, अब आइए डेटा पे ना, जितने नेता टॉप ब्यूरोक्रेट्स पटना में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे वहां के सदर अस्पताल में जाते हैं क्या, वहां के स्कूल कॉलेज में जाते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जो सतीश के सिंह ने बोला कांग्रेस का पप्पू बना रहे हैं पप्पू यादव। अरे देखिए, सतीश जी की कदर करता हूं, हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, उनका एक पोजीशन है, लेकिन ये फोटो के चक्कर में कहां पड़े हुए हम? फोटो के राहुल गांधी को लोग नहीं पहचानता है क्या? ठीक है, ओके बिहार देश दुनिया में नहीं पहचानता। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया से। दूल्हा जो है आज तेजस्वी यादव ही है ना। ठीक है, चलिए दूल्हा, इनको हर बार अपना तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट, और आपका बनेगा ही नहीं, आप तेजस्वी जिसको यादव भी का घोषित विवाह हुआ करो, खत्म है खेल। तेजस्वी यादव ऐसे विवाहित है। अरे तो वही कह रहा हूँ, तो इलेक्शन के दुल्हा तो वही है ना। ठीक है, आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी, अरे मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ भाई, लिटरली मत लीजिए ना, ये हो गया, ये लिटरली मत लीजिए। ओके गौरव भाटिया शांति, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। देखिए, एक शेर है, उसी को थोड़ा सा बदल के, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहाँ हर चांद पे पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? अमीश भाई, यही हाल है इनका। अब बताइए, एक पप्पू संभल नहीं रहा था, दूसरा पप्पू आ गया, और वो पप्पू बर्बाद करने के लिए आया है, जैसे पहले वाला, अब वो दूसरे वाला। अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा रहे हैं। बता दूं अनुराग, एक सेकंड, अनुराग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है भाई? मुझे तो इसलिए हंसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए जो दूसरों को नकली बताते हैं ना, वो बीजेपी में जो गए हैं वही तो नकली है ना, कि बीजेपी में जाके बैठ के अब बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, इसके मतलब वही नकली है। तो जो बीजेपी में जाके आज दूसरी पार्टी से जो बीजेपी में गए हैं तो वही नकली हुए ना, तो इनका नकली की परिभाषा पता चलना चाहिए। दूसरी बात, बिहार क्या बोलते हैं आप लोग डिबेट के अंदर? अनुराग भदौरिया को अखिलेश यादव ने साइकिल में बिठाया और साइकिल की सीट उतार ली। बताइए, कोई सोचेगा अनुराग भदौरिया कैसे लगेंगे वैसे घूमते हुए? ये साइकिल में बैठे बिहार में चुनाव लड़ जो इनकी आदत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रूफ करना है ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं, इसलिए इनकी आदत चोरी की पड़ गई। शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आज का विचार यहाँ से शुरुआत होता है। ताले की तरह वफादार बनो, ये टूट भी जाता है जनाब, लेकिन अपनी चाबी कभी नहीं बदलता। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के गुरुवार स्पेशल में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।